कामनी बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले आलोकनाथ के साथ हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आलोकनाथ दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिन वो टूर पर ही रहता था। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन कामनी की हर दिन नई नई फरमाइश को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। कामनी बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। तभी आलोकनाथ ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है कामनी, आज बहुत देर तक सोई हुई हो? कामनी, अरे जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जाग कर क्या करेगा? आलोकनाथ बोले, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने? कामनी बोलती है, तो क्या करूं? आपकी आरती उतारूं या आपके पैर दबाऊं? आलोकनाथ समझ गए कि कामनी को कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। आलोकनाथ, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। कामनी बोलती हैं, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे चांद तारे लेकर आ जाएंगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनते हो और दूसरे से निकाल देते हो। आलोकनाथ बोलते हैं, अब जितनी जिसकी हैसियत रहेगी वो उतना ही तो कर पाएगा ना। और अभी मेरे हाथ तंगे हैं, तो 3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा। कामनी बोलती हैं, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए अपना काम कीजिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। आलोकनाथ क्या करता, किसी तरह कर्जा लेकर कामनी के लिए रिंग ले आया, लेकिन कामनी बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इसी बीच कामनी के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अमन और सुप्रिया रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से अमन और सुप्रिया उतरे तो कामनी अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी। कामनी मन में, वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों, काफ़ी अमीर भी लग रहे हैं दोनों, कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति हैं, ना शक्ल अच्छी है और ना ही कमाई। कामनी को जब पता चला कि ये जोड़े बिल्कुल उनके बगल में ही रहने के लिए आए हैं, तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अमन से उसकी दोस्ती करने के लिए बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अमन ने ही खोला। सामने से अमन को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। कामनी जी, वो मैं आपकी पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ा चीनी चाहिए मुझे। अमन जी, अभी देता हूँ। अमन, सुप्रिया सुप्रिया, जरा कटोरी में चीनी तो ले आना। सुप्रिया चीनी लेकर आ गई। अमन ने उसे कामनी को देने को कहा। इसी बीच कामनी की नज़र अमन के घर पर थी। काफ़ी महंगी और एंटीक चीज़ों से सजा हुआ था उसका घर। जब सुप्रिया ने कामनी को चीनी को कटोरी दी तो उसकी नज़र सुप्रिया के गले में पहने नेकलेस पर पड़ गई। उसने अंदाज लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। सुप्रिया और अमन दोनों ने कामनी को घर के अंदर आने को कहा, तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। कामनी जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो आलोकनाथ की नज़र उस पर गई। आलोकनाथ, अरे घर में इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांगकर क्यों लाई? कामनी ने यह बात आपको समझ में नहीं आएगी, आप अपने ऑफिस के क्लर्क नहीं होते अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ जाती। धीरे धीरे कामनी अमन और सुप्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी सुप्रिया किसी काम से बाहर गई होती तो वो सुप्रिया के गैर हाजिरी में अमन के पास चली जाती और उससे घंटे बातों करती। अमन हंसते हुए, अरे बस कीजिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लोगी। कामनी, अरे ऐसा मत कीजिए अमन, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, हम तो आपके लिए जान भी दे सकते हैं।
एक बार बोलिए तो। अमन, ये आप क्या कह रही हो? कामनी बोली, आप तो सीरियस हो गए। अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली वो अमन को कई तरह से इशारे भी करते थे और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी की, क्योंकि उसे पता था अमन बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन अमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो कामनी की इन हरकतों को कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, कामनी अमन और सुप्रिया से मिलने उसके घर आई। सुप्रिया बोली, आइए आइए भाभी, हम आप ही की बातें कर रहे थे। कामनी बोलती है, मेरी बात? सुप्रिया बोलती है, अरे ये अमन तो हमेशा आपकी ही बातें करते रहते हैं। कामनी, अच्छा क्यों कहते हैं अमन? सुप्रिया, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं। आपकी जैसे पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत मुश्किल है। सुप्रिया के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर कामनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इसी बीच सुप्रिया के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए सुप्रिया की शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अमन को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए उसने शादी के कुछ दिन पहले जाने का तय किया था। इधर कामनी को जब पता चला कि सुप्रिया 20 दिन के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। कामनी, यही सही मौका है अमन को फंसाने का। आलोक भी बाहर है और सुप्रिया भी अपने मायके गई हुई है। सुप्रिया को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे कामनी ने अमन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अमन ने ज़रा देर से दरवाज़ा खोला। कामनी, क्या बात है अमन, बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में? अमन बोलता, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कामनी, अरे तू मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। अमन, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। कामनी बोलती है, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे रहते हुए किचन में खाना आप बनाइए। कामनी भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और ही था। वो किचन में गई और इसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि अमन को खिलाया भी। अब तो कामनी सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। अमन को कामनी का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन अमन, कामनी भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, कामनी सुबह सुबह अमन के घर आई। अमन को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज वो 7 बजे ही आ गई थी। कामनी, अरे अमन, वो क्या है? ना कि आज मेरा शावर खराब हो गया है। 7 बजे ही रहे थे कि कामनी बोलती हैं, अरे अमन, वो क्या है? ना कि आज मेरा शावर खराब हो गया है। बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे बाथरूम में नहा लूँ। अमन ने हामी भर दी। इधर कामनी तो किसी और फिराक में थे। उसने अमन के बाथरूम में कैमरा छुपा दिया और उसने उसमें ऑटोमेटिक बटन क्लिक कर दिया। थोड़ी देर बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अमन डर गया और आखिर क्या हुआ, वो भाग भाग कर बाथरूम के पास गया। उसने देखा कामनी अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर जोर से पकड़ लिया। अमन को समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। कामिनी बहुत देर तक जब उससे लपटी रहती है तो अमन को भी अब अच्छा लगने लगा था,
लेकिन अचानक अमन को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटके से हटाया। कामिनी, ओह सॉरी अमन, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहाँ से दो दो छिपकली बाथरूम में निकल आए। उसे देखकर ही मैं डर गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला पड़ी। अमन अब भी कामिनी से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। इधर कामिनी अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अमन के साथ उसकी सारी तस्वीर कैद हो चुकी थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाए रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें अमन को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उस तस्वीर को देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। तभी कामिनी वहाँ गई, उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। कामिनी, अमन ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीर खींच ली और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो वो ये सारी तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। अमन देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ, मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। अमन को भी समझ नहीं आया और उसने 1 लाख रुपए कामिनी को दे दिए। हालांकि उसे कामिनी पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन कामिनी ने एक बार फिर से उसे 5 लाख रुपए मांगा तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ, उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब अमन सुप्रिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो कामिनी ने फिर से उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार अमन को लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी हुई थी। अमन ने बहुत सोचा और उसने सुप्रिया से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। सुप्रिया उसी समय अपने मायके से अमन के पास लौट आई। उस दिन कामिनी जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने सुप्रिया को देखा। सुप्रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। कामिनी, अरे तुम कब आई? सुप्रिया, सुप्रिया जी अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद सुप्रिया ने अमन और कामिनी की सारी तस्वीर उसे दिखाई और कहा, सुप्रिया भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इस तस्वीर के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही कामिनी के होश उड़ गए। उसने अपने पोल खोलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन न जाने की बात उसकी कही, लेकिन सुप्रिया अड़ी रही। आखिरकार कामिनी टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुप्रिया बोलती है, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरत पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती है। अरे आलोक भैया में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता। कामिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उस दोनों से माफ़ी मांगी, लेकिन अमन और सुप्रिया ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए। तो दोस्तों, आपको ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों अपना प्यारा और कीमती समय देने के लिए।